लोग अभी डाम पे पहुँचे हुए हैं। डाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची से 1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर है और इतनी ज़्यादा अंडररेटेड जगह है जिसकी मैं बता नहीं सकता। अंडररेटेड किस तरीके से, जब मैं इस बीच पे पहुंचा तो मेरी जो पीछे वाली साइड के ऊपर डेजर्ट था, जहां पर अगर आपके पास 4x4 है तो वहां पर आप डेजर्ट सफारी कर सकते हैं। आपको दुबई का टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहां पर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने जो है वो समुंदर है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ लगून और इसके अक्रॉस जो है वो मैंग्रोव्स हैं और मैंग्रोव्स के पीछे पहाड़ियाँ हैं और यही जो लगून है ये आगे जाते हुए मीठे पानी से मिलता है। यानी कि इतनी छोटी सी लोकेशन के ऊपर इतनी सारी एक्टिविटी होना मैंने नहीं देखी, ना मालदीव में, ना इंडोनेशिया में, कहीं पर भी नहीं। अच्छा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ कराची से 1.5 घंटे की ड्राइव पे नहीं है, हम लोग जो है ना नारायण का आगान पहुँच चुके हैं और बादलों के अंदर हम लोग जो है ना तैर रहे हैं। ये अभी टोटल फॉगी हो रहा है, यानी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरीके का जना माहौल है। बड़ी एक्साइटिंग की जगह है ये और यहाँ पे हमने डॉल्फिन स्पॉट की। यहाँ पर जो है वो सर्दियों में माइग्रेटिंग बर्ड्स बहुत सारी आती हैं, पेलिकन्स आती हैं और यहाँ का जो मैंग्रोव है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रिच है और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू एंजॉय विद द फैमिली। बहुत अंदर तक मैंग्रोव गए, वेरी नाइस चैनल। अच्छा जी, हम लोग डाम से निकल के अब छोटा चन्ना की तरफ आ चुके हैं और जब हम लोग डाम से निकल रहे थे तो इट वाज लाइक अ फेरी टेल, जो कि हमारी बोट ऐसी एक क्लाउड्स के अंदर से जा रही थी और हम स्लो 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 करते हुए जना कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना लेफ़्ट ना राइट, ना आगे ना पीछे। बस जो हमारा जो जीपीएस जो हमें बता रहा था कि आपने इधर जाना है, तो हम बस उसी को ट्रैक करते हुए जना वो जाए चले जा रहे थे। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और साथ साथ जो है ना वो हमें बर्ड्स ने भी गुड बाय किया और बैठी हुई थी हमारे साथ बोट्स के साथ जो ना फ्लाई करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इट वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। हम लोग वहाँ से निकले, समुंदर जो है वो बिल्कुल पूल बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम, ऐसे जैसे कोई जना वेलकम करने के लिए हमें बैठा हुआ हो या फिर गुड बाय करने के लिए जना कि जाएं आप लोग अपने छोटा चन्ना की तरफ। अच्छा, छोटा चन्ना का मैं बताऊं, बड़ा चन्ना तो सबने सुना होगा, लेकिन छोटा चन्ना जो है वो कायो आइलैंड कहते हैं इसको और बड़े ही इंटरेस्टिंग सा जना एक छोटी सी फॉर्मेशन बनी हुई है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है गिडानी बीच के। गिडानी बीच वही है जहाँ पर जना शिप ब्रेकिंग होती है और सारे जना जहाज़ आते हैं और यहाँ पर ब्रेक होते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं, यहाँ पर हम लोग डाइविंग कर रहे हैं, एंगलिंग कर रहे हैं, फिशिंग कास्टिंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई इतना ख़ास नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स मछली नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सीज़न जो है वो अब जाने की तरफ है। अच्छा जी, मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा सफ़र शुरू कैसे हुआ था। हमारा सफ़र जो है वो जुमे की सुबह 6 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया और कराची से हम लोग निकले हैं। बिल्कुल समुंदर एकदम पूल हुआ था। पूल का मतलब कोई वेव्स नहीं थी, बोट जो है ना बड़ी स्मूथली जा रही थी और हम लोग ऑल द वे जो है वो हम चन्ना आइलैंड आए। चन्ना आइलैंड पे जब हमने वहाँ पर रुके तो वहाँ हमने अपने कुछ एंगलिंग की, डाइविंग की, फ़िशिंग की।
चन्ना आइलैंड के ऊपर जो बोटर्स आगे पीछे थे वो भी सारे कंबाइन हो गए। फिर हमने वहाँ से शुरू किया और ऑल द वे हम लोग फिर कायो आइलैंड से पहले जो है वो हब को जेटी इन सबको एक्सप्लोर करते हुए गिडानी से होते हुए फ़िशिंग करते हुए हम लोग ऑल द वे डाम की तरफ गए। डाम का जो एरिया था वो बड़ा ट्रिकी था। डाम बेसिकली एक लगून है, म्यानी होर का लगून है और वहाँ पर कहीं पर जो है शैलो वाटर है, कहीं पर डीप वाटर है। डीप वाटर है तो वो 110-125 फीट का और शैलो है तो सिर्फ 5 फीट का। तो बड़ा ट्रिकी था कि हम लोग अंदर कैसे जाएं। हमें जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बोला जो बोट्स अंदर जा रही हैं और बोट जो अंदर आ रही हैं आपने सिर्फ उसी ट्रैक को फॉलो करना है और हमने इसी तरीके से किया। हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ से हमें नेवी ने एस्कॉर्ट किया और हमें जो ना आगे लेके गए अपनी जेटी के ऊपर हमें उतारा। बड़ा अच्छे से वेलकम किया उन लोगों ने। डाम में बड़ा हमने एंजॉय किया और वहाँ का लगून फ्रेश वाटर इतना अच्छा, वहाँ पे हमने कयाक चलाई हैं, उसमें भी बड़ा एंजॉय किया, मैंग्रोव्स एक्सप्लोर किए हैं, तो काफ़ी मज़ा आया इस साल हमें बोट रेस में। रात को जो ना वो हम कुछ कुक्स लेके गए थे अपने साथ, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें जो ना वो रात को डिनर दिया। सुबह को हम लोग फिर मैंग्रोव के सफ़र के ऊपर गए। मैंग्रोव के सफ़र में जो है मैंने दो मैंग्रोव देखे हैं पाकिस्तान में। एक आपका जो केटी बंदर की तरफ है और दूसरा जो है ये यहाँ पर डाम की तरफ। दोनों मैंग्रोव बहुत डिफरेंट थे क्योंकि वहाँ का पानी इधर का पानी काफ़ी डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी वो ये कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उस मैंग्रोव को ग्रो कर रहे हैं, फर्दर ग्रो कर रहे हैं। मुझे पता ही चला वहाँ के लोकल लोगों से कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बलूचिस्तान का वो उनको फ़ंड करता है और एक पौधा लगाने का उनको 3 रुपए मिलते हैं। तो वो सालाना कोई 20 से 25 लाख जो है ना पौधे लगा देते हैं उसको। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि वहाँ की इकॉनमी ग्रोथ हो रही है और दूसरा ये कि जो मूविंग सैंड जो बीच में हो रही है, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो चीज़ होना कम हो गई। अगले दिन जो है वो वहाँ के जो कमांडर थे नेवी के, उन्होंने हमें बोला कि हमने आपके साथ एक क्रिकेट मैच खेलना है। तो हमने बोला बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि क्रिकेट मैच होगा नेवी, पाकिस्तान बोट रैली और वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ। ये शायद पहला मौका था कि तीनों लोग और वहाँ की लोकल कम्युनिटी भी है ना मिल के एक क्रिकेट मैच खेल ली थी, जिसको सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, एक और चीज़ हुई, हमारे एक और दोस्त हैं तलाल, जो कि पैराग्लाइडर हैं, जो कि HMR के ऊपर जो ना वहाँ पर फ्लाई करते हैं। उन्होंने हमें गुड बाय किया था वहाँ से, दो दरिया की तरफ से। वो बंदा इतना एक्साइटेड था, बोल रहा था मैं जो ना वहाँ पर भी आऊँगा और वहाँ से भी फ्लाई करूँगा। तो वो आए वहाँ पे, उन्होंने फ्लाई किया और उन्होंने वहाँ पर भी अपना जो ना गुड गेस्चर दिया। दैट वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। नेवी ने भी देखा, वहाँ के लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी इंजॉय किया। अब जो डे 3 होता है ना, वो होता है हमारा फ़िशिंग टूर्नामेंट, जब हम वे बैक होम होते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि सुबह 6 बजे हम उठे, सुबह नाश्ता किया। हमारे पास विंडो जो है ना सिर्फ 4-5 घंटे की बची थी, जिसमें हमें 2 बजे तक जो है ना वापस जाना है, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है वो विंड काफ़ी तेज़ हो रही है। अब ये सारे बोटर्स को कम्युनिकेट कर दिया है। अब बोटर रैली में नहीं है, दे आर ऑन देयर स्पॉट, फिशिंग स्पॉट, और हर बंदा जो है ना वो फ़िश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो है ना वो सबसे बड़ी मछली पकड़े ताकि उसको सबसे बड़ा इनाम मिले। हम चन्ना पे हैं,
फ़िशिंग टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम अपनी लक ट्राई कर रहे हैं बिकॉज फ़िशिंग टूर्नामेंट ऑन है और जो सबसे बड़ी मछली मार के ले जाएगा वही फर्स्ट विनर होगा। पूरी कोशिश है हमारी, बेस्ट लूअर्स, बेस्ट फॉर्मेशन, नाउ इट्स ऑल ऑन लक कि किसकी लक सबसे ज़्यादा चलती है। ये है स्वीट लिप। इसको स्वीट लिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लिप्स देखें, बोट डेली में इतना फ़िशिंग का टूर्नामेंट हुआ मगर उसमें फ़िशिंग की फिजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बन सकी। जिस टाइप का ऑर्गेनाइज़ किया था बहुत अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया गया, एक एक ग्रुप मेंबर ने एंजॉय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक टू आवर होम और PF यार्ड क्लब बोट्स पार्क हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी चीज़ के सब लोग जना खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। स्कोर अभी पता नहीं है कि जना फ़िशिंग टूर्नामेंट का क्या स्कोर होगा। हमारा स्कोर तो अच्छा रहा। डाइविंग हम लोगों ने की और वहाँ से हमने जना कायो आइलैंड से कुछ फिशेस पकड़ी, ज़्यादा नहीं थी। हमें जो है वो इतनी मछली मिल गई कि घर के लिए जो है ना वो एक अच्छा कुक हो जाएगा, एक मील हो जाएगी। और बाकी दोस्तों का अभी पता नहीं है। और वहाँ से हम कायो आइलैंड से निकले हैं, फिर दोबारा फॉर्मेशन की बोट्स की और फिर हम लोग गए केप माउंजे की तरफ। केप माउंजे एक वो इलाका है जहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, लाइट हाउस एग्जैक्टली, वो ब्रिटिशर्स के ज़माने का लगा हुआ है। वहाँ पे हमने रुके, वहाँ पर हमने साइट सीइंग की। मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे डिस्कवर पाकिस्तान का कि वो हमारे साथ चले। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जना वो अगले भी प्रोग्राम्स में इस तरीके से जाएं हमारे साथ। और सीज़न 3 जो होगा पाकिस्तान बोट रैली का, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग क्योंकि हम लोग ऑल द वे फ्रॉम कराची टू मस्कत, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट। हमने पिछली दफ़ा एक ब्रेक किया था रिकॉर्ड, हम अपना ही रिकॉर्ड दोबारा ब्रेक करेंगे। हम लोग कराची टू मस्कत जाएंगे, जिसमें हम लोग कराची, उड़मारा, गवादर, चाबहार और फिर ऑल द वे मस्कत, ये रूट होगा। अब कितने सारे हमारे साथ पार्टिसिपेंट आते हैं, लेट्स सी। और हम लोग वहाँ के जो बोटर्स हैं हमारे मस्कत के, दे आर ऑल्सो विलिंग कि जना वो हमारे साथ ज्वाइन करें जब हम लोग उनके वाटर्स के अंदर आएंगे। दैट विल बी रियली एक्साइटिंग।